क्या बिहार की नई सरकार के भीतर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? क्या दिल्ली से सीधे मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंची एक सीक्रेट रिपोर्ट ने पटना के प्रशासनिक अमले में अचानक से खलबली मचा दी है? तो जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दिल्ली में आला कमान के साथ एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक बैठक होती है। वहां से लौटते ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिना कोई वक्त गंवाए सीधे एक हाई लेवल क्लोज डोर मीटिंग बुलाते हैं। बंद कमरे की वो चर्चा जिसमें ना कोई बाहरी स्टाफ था, ना कोई सामान्य अधिकारी, और टेबल पर रखी जाती है एक ऐसी इंटरनल असेसमेंट फाइल, सीक्रेट रिपोर्ट, जिसने बिहार के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इसी सीक्रेट फाइल के उन पन्नों को डिकोड करेंगे जो बिहार की ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट को हिलाकर रख देने वाली है। अगर आप बिहार की सत्ता का असली सच जानना चाहते हैं तो अगले 4 मिनट का एक एक सेकंड आपके होश उड़ाने के लिए बेहद काफ़ी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बिहार की माटी की एक तासीर है, यहाँ की हवाओं में भी राजनीति घुली होती है। जब से राज्य की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में आई है, तब से जनता की उम्मीदें और सरकार के दावों के बीच एक नई रेस शुरू हो गई है। हम और आप यानी बिहार के वो आम लोग जो हर फैसले को अपनी तकदीर से जोड़कर देखते हैं, अक्सर टीवी पर दिखने वाली हेडलाइंस को ही सच मान लेते हैं। लेकिन असली खेल तो उस कैमरे के पीछे खेला जाता है जहां परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड बनता है और अफसरों की जवाबदेही तय होती है। आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो कोई सामान्य प्रशासनिक बैठक नहीं है। यह बिहार सरकार के भीतर चल रही उस बड़ी सर्जरी की कहानी है जो आने वाले समय में राज्य की पूरी प्रशासनिक दिशा तय करेगी। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के सीधे जमीनी हकीकत और आंकड़ों पर बात करते हैं। राजनीति हो या शासन, कोई भी कड़ा कदम बिना किसी ठोस वजह के नहीं उठाया जाता। मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार जीरो टॉलरेंस और विकास के दावों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन जमीन पर चुनौतियां बिल्कुल कम नहीं हैं। विपक्ष लगातार रोजगार, कानून व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर अफसरशाही की मनमानी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नजरें 24 घंटे बिहार के एक एक प्रशासनिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका हालिया मंथन और पटना लौटते ही शासन को लेकर कड़े तेवर अपनाना, यह साफ दिखाता है कि अब बिहार में सिर्फ दावों से काम नहीं चलने वाला। हमारे राजनीतिक विश्लेषकों और खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह पूरा मामला मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड, नौकरशाही पर लगाम और जमीन पर डिलीवरी ना कर पाने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक बेहद गोपनीय एक्शन प्लान से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पर है। अमूमन जब सरकारें चलती हैं तो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार सचिवालय के गलियारों में अफसरों के कान खड़े क्यों हुए? क्योंकि इस गोपनीय समीक्षा की टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है। अब आपके मन में भी यह सवाल कुलबुला रहा होगा कि अजीत भाई, आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उस इंटरनल रिपोर्ट या यूं कहें सीक्रेट फाइल में या सीक्रेट रिपोर्ट में ऐसा क्या दर्ज है जिसने पूरी कैबिनेट को अलर्ट मोड पर ला दिया है? पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट है। क्या सरकार के भीतर कुछ खास चेहरों या अफसरों के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री खुद संतुष्ट नहीं हैं? या फिर इसमें आने वाले दिनों में किसी बड़े फेरबदल का खाका छुपा हुआ है? साथियों, मैं आपको वो पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि इस गोपनीय बैठक के ठीक बाद पटना के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में अचानक सुगबुगाहट क्यों तेज हो गई।
तो चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं और बात करते हैं उस फीडबैक रिपोर्ट की, उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसे लेकर यह पूरी हलचल मची हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक दिल्ली और पटना के संयुक्त फीडबैक के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें 3 बहुत ही गंभीर और तीखे बिंदु शामिल हैं। नंबर 1, बेलगाम अफसरशाही पर कड़ा प्रहार। रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज है कि कुछ जिलों में अधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में ढिलाई बरत रहे हैं। जनता के बीच इस बात को लेकर नाराजगी है कि नीचे के स्तर पर काम बिना सिफारिश या परेशानी के नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री ने इस पर सबसे सख्त रुख अपनाया है। नंबर 2, मंत्रियों के विभागों का परफॉर्मेंस ऑडिट। सूत्रों की माने तो इस सीक्रेट फाइल में, इस सीक्रेट रिपोर्ट में कुछ खास विभागों के कामकाज का एक न्यूट्रल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है। इसमें साफ लिखा है किन विभागों में फाइलें अटकी हुई हैं और कौन से मंत्री जनता के बीच एक्टिव नहीं हैं। सम्राट चौधरी खुद परफॉर्मेंस को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं, इसीलिए यह रिपोर्ट कार्ड उनके लिए सबसे अहम है। नंबर 3, डिलीवरी और सिर्फ डिलीवरी। सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्ट में साफ निर्देश है कि आगामी महीनों में जनता को सीधे नतीजे दिखने चाहिए, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, सड़कों का काम हो या कानून व्यवस्था। जो अफसर या टीम इसमें फेल होगी उस पर गाज गिरना तय है। यानी इस सीक्रेट फाइल या सीक्रेट रिपोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर मेरी सरकार में रहना है तो जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, अब चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई रसूखदार नेता। सच्चाई यह है साथियों कि बिहार की जनता अब बेहद जागरूक हो चुकी है। वह सिर्फ बयानों पर नहीं बल्कि धरातल पर होने वाले काम पर भरोसा करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कड़ा रुख इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल और संगठन के भीतर आपको कुछ बहुत कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों से लेकर कामकाज में सुस्ती बरतने वालों पर सीधे एक्शन तक सरकार अब पूरी तरह से एक्शन और डिलीवरी मोड में आ चुकी है। यह पूरी कवायद बिहार की शासन व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए बनाई गई एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस कड़े रुख और इस सीक्रेट रिपोर्ट के बाहर आने के बाद जमीनी स्तर पर इसके क्या नतीजे दिखाई देते हैं और अफसरशाही अपनी कार्यप्रणाली में कितनी जल्दी सुधार लाती है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में ग्राउंड लेवल पर प्रशासनिक सुधारों और अफसरों की जवाबदेही तय करने की तुरंत जरूरत है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस सख्त कदम पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात बेबाकी से जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अपने चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और खोजी और प्रामाणिक रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।